होते हैं। ठीक है, अभी वाले बैच की नहीं कह रहा हूं, पुराने बैचेस की बात कर रहा हूं। ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है अगर मेरे पास 100 बच्चे हैं तो सिलेक्शन कितने होंगे? एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं साइकोलॉजिकल लेवल पर, आपको क्या लगता है अगर 100 बच्चे हैं तो मेरे पास सिलेक्शन कितने होंगे? कोई जल्दबाजी में नहीं है तो मैं ये बात कर लूं, अदरवाइज तो मैं चैप्टर पढ़ा देता हूं कंटिन्यू। तो कितने सिलेक्शन मान के चलते हो आप? अगर मेरे पास 100 बच्चे हैं तो कितने सिलेक्शन होंगे? 50, 40, 30 से 40। ठीक है, बाकी बच्चे भी बताइए, अपनी राय रखे, आपको क्या लगता है कितने होंगे? 40 होंगे। जो सही से पढ़ रहे हैं 40। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है 40 वालों ने 40 क्यों लिखा है, मतलब क्या इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन है? 40 ऐसा कोई नंबर है सिलेक्शन वाला? 40 लिखने के पीछे क्या रीजन है? क्या कोई ऐसे लक्की नंबर है क्या 40? हाफ के आसपास, चलिए ठीक है। मैं ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल किस लिए समझा रहा हूं, एक पूरी सिस्टमेटिकली बात को समझिएगा। क्या हुआ, कोई भी काम आपने शुरू किया, ठीक है, तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। कोई भी काम जब शुरू करते हैं ना तो उसमें बहुत इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। डे 1 को 100 बच्चों का बैच स्टार्ट हुआ और मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। 100 बच्चों का बैच स्टार्ट हुआ डे 1 में। 100 बच्चे क्लास में बैठे हैं, जगह नहीं है बैठने के लिए, एक दूसरे बच्चे सीट के लिए लड़ रहे हैं, मैं यहां बैठूंगा, मैं यहां बैठूंगा। आप मुझे बताओ, यहां डे 10 डायरेक्टली मैं 1 से 10 पे जंप कर रहा हूं। डे 10 में आपको क्या लगता है इन 10 में से कितने रहेंगे? ये जो 10, ये सॉरी 100 बच्चे थे, इनमें से आपको क्या लगता है डे 10 में कितने रहेंगे? 80-90। हाँ नहीं, 50 तो कुछ ज्यादा हो जाता है। यहां पर यह है कि इन 10 दिन में कम से कम 7-8 बच्चे हैं, वो तो क्या हो जाएंगे, धन्यवाद बोल देंगे, क्योंकि किसी ने इतनी सी चाबी भरी थी और वो चाबी खत्म हो गई, है ना। इतना ही जुनून भरा था किसी ने, बस तू तो तैयारी शुरू कर, ऐसे क्रैक कर देगा तू तो एग्जाम को, यूं क्रैक कर देगा, तुझे तो बस शुरू करने की जरूरत है। वो जो ऊर्जा भरी गई थी वो तो क्या हो गया, 10 दिन में हो गई खत्म। तो अब ये जो संख्या है वो 10 ऊपर वाले क्या हो गए, गायब हो गए, और उन्होंने सोच लिया कि भाई बस की बात नहीं है। लेकिन ढोंग पूरी जिंदगी करेंगे। 10 दिन बाद में अंदर से ये फीलिंग आ गई कि मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, ढोंग पूरी जिंदगी करेंगे तैयारी का। अब ये बच्चे 80 से 90, ठीक है। फिर अब 20 दिन बाद, अब चल रहा है डे 20। अब ये जो 80 है, इनको थोड़ा अच्छा मोटिवेशन मिला था, है ना। नहीं, 20-25 दिन तो क्या होता है, फ्लो में आने में टाइम लगता है, तो थोड़ा आप अपने आप को पेशेंस रखिएगा, ध्यान से तैयारी करना है। आप आराम से क्रैक कर सकते हो, उसने क्रैक कर दिया तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। जैसे तैसे उसने अपने आप को 20-25 दिन तक रोक के रखा, ठीक है। अब 20-25 दिन हो गए, अब उसके सब्र का पहाड़ टूट गया, ठीक है, बहुत हो गया भाई। अब रोजाना नींद मत लो, ये मत करो, मोबाइल मत चलाओ, वो मत करो, वहां खेलने मत जाओ, वहां शादी अटेंड मत करो, पूरे दिन किताबें पढ़ो, ये कोई जिंदगी है? मतलब हटाओ। अब ये जो लिमिट है वो कितने पे आ गई, अब आ गई ये 50 पे, ठीक है। अब इन 50 में भी लगभग 20 बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी मजबूरी है, वो छोड़ ही नहीं सकते।
मजबूरी किस वजह से है? क्योंकि उनके पेरेंट है वो मेरे कांटेक्ट में है, या उनके पेरेंट है उनकी नजर रहती है पूरी उन पे, और पेरेंट की डर की वजह से उनको पढ़ना पड़ेगा। इस 50 में से 30 बच्चे ऐसे हैं जो अभी मूड सही है, अगर सब कुछ सही रहा तो ये पढ़ाई करेंगे। अब इनकी नॉलेज, इनकी इंटेलिजेंसी, वो सारी चीजें मायने रखेगी। मेरा ऐसा मानना है कि 10 में से जो पूरा 100 बच्चे हैं, इनमें से 10 बच्चे हैं जो ऑनेस्टली पढ़ने के लिए आए, और ऑनेस्टली का मतलब होता है हर हालत में, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए, मैं बना रहूंगा। मैं तो जीतने के लिए आया हूं, जीत के ही जाऊंगा, चाहे उसके लिए मरना मंजूर है, लेकिन जीत के लिए आया हूं और जीत के ही जाऊंगा। ये 10% जो बच्चे हैं ना, ये ऑनेस्टली मेहनत करेंगे, लगे रहेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। बड़ा खतरनाक प्रश्न पूछा आपने, अपने बेच में कितने हैं? मैंने तो सारी कहानी सुना दी, ठीक है। अब जज करना तो बच्चे के ऊपर है, क्योंकि अब मेरे सामने ऑफलाइन होते तो मैं इस चीज को जज कर पाता कि कितने हैं। अब ऑनलाइन बेच है तो जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कितने होंगे ऐसे जो इस कैटेगरी में, इस 10% में आते हैं, ठीक है। इस 10% में आने के लिए बहुत क्षमताएं चाहिए, बहुत त्याग करने पड़ते हैं इस 10% में आने के लिए। और ये वो 10% है, एग्जामिनेशन कितना ही टफ आए, पेपर कैसा ही आए, इनका सिलेक्शन फिक्स है। इनका सिलेक्शन तो कोई रोक ही नहीं सकता, चाहे एग्जामिनेशन कैसा ही पेपर दे दे, ये सिलेक्ट है। इनके लिए पेपर मायने नहीं रखता, ये आए सिलेक्शन के लिए और ये सिलेक्शन लेके जाएंगे, ठीक है। उन्होंने ज्वाइन ही सिलेक्शन के लिए किया है और वो सिलेक्शन लेकर ही मानेंगे। ये शुरुआत कहां से हुई है? 10 से, 100 से शुरुआत, 100 से हुई, नंबर कहां पर पहुंच गया लास्ट में? 10 पे पहुंच गया। ये गणित है पूरा। चाहे कोई सा भी आप टारगेट कर लो, लाइफ में कुछ भी कर लो, यही सारा सिस्टम है। अब आप इस 10% में हैं तो आप कोई भी काम करोगे लाइफ में, सभी में सफलता मिलेगी। और अगर आप इसके बीच में, ये जो जर्नी मैंने बीच वाली बताई, इसके इर्द गिर्द कहीं है तो हमेशा असफलता हाथ लगेगी और ब्लेम किसी और को आप करेंगे, ये फिक्स है। अब आप मुझे बताओ 10% में रहना है इसमें, या इसके इर्द गिर्द रहना है, ये जो 80, 90, 10, 20, 50 वाले?